सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम ऑल्सो गुड। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ एग्ज़ाम देके सेंटर से घर आई हूँ। आने के बाद एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के बाद मैं सोची कि मैं वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं। और होता क्या है कि फिर मैं भूल भी सकती हूँ कुछ कुछ, तो बस इसी वजह से तो इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। देखिए, एक स्टूडेंट और एक मदर होने के नाते कितना हेक्टिक हो जाता है, वो आप ही जिनके पास बच्चा होगा वो आप समझ सकते हैं। दोनों का जो कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये सब बाद में बात करूँगी। अब मैं बताऊँगी कि मेरे एग्ज़ाम में क्या-क्या ऐसा पूछा था और कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न था। तो जैसे कि हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में था आपका संधि था, तत्सम तद्भव था। कुछ वर्ड दिए रहेंगे आपको और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि तत्सम और तद्भव दोनों शब्द कौन से हैं। फिर आपका विलोम शब्द था, पर्यायवाची शब्द था, पैसेज था और बस यही सब था, ठीक है। और समास वगैरह नहीं था, संज्ञा नहीं था, और वैसा कुछ नहीं था, बस यही सब थे। इंग्लिश में भी सेम आपका था। इंग्लिश में आपका ग्रामर वगैरह थे। आपको सेलेक्ट करना था कि नॉन कौन है, एडवर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है, ये सब आपको सेलेक्ट करना था। कि या फिर आपके पास 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको करना था कि कौन कौन सा टेंस टेंस का है ये। फिर आपका ये था पैसेज था। तो इस तरह से करके थे, ठीक है। जैसे कि आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, यही सब था, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपका 20-21 का अपडेटेड था। फिर जो पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में था। ये हो गया 2-3 चीज़, और एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट इसी तरह से कोई क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में भी था। तो रीजनिंग में थोड़ा सा अलग टाइप से था क्वेश्चन, तो उसको मैं मतलब जितना मैं समझी उतना मैं बना पाई। और उसके बाद कंप्यूटर का भी 5 क्वेश्चन था। तो आई थिंक 5 क्वेश्चन में मेरा 3 सही होना, मतलब ऐसा लग रहा है 3 सही हो जाएगा, 3 सही होना चाहिए। और क्वेश्चन ऐसे से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल मतलब ऐसा है कि जो मैं नहीं पढ़ी थी वही क्वेश्चन था। बट फिर भी स्टिल थोड़ा सा अपना जो नॉलेज होता है उसके अनुसार से बनाने से ठीक रहता है। तो उसके बाद अब आते हैं पैडागोजी में। तो पैडागोजी बहुत अच्छी थी। पैडागोजी में कोई ऐसा नहीं था कि, और मैं ये भी बोलूँगी कि ना एफएलएन पूछा गया, ना पीडब्ल्यूडी एक्ट पूछा गया, ना जितने सारे हैं जैसे कि सार्थक हुआ, जितने सारे लोग अभी पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ नहीं था उसमें, ठीक है। वो बिल्कुल आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे था कि अगर बच्चा का आपको इमोशन, अगर बच्चा को आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है तो उसमें क्या आपको रोल प्ले करना होगा, ऐसा क्वेश्चन था कि बिल्कुल आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से आपको अपना थिंकिंग आपको उसमें यूज़ करना है। ना ही कहीं कुछ डेट मेंशन था, ना ही कोई फैक्चुअल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। बस उसमें उन्होंने पूछा ऐसा था क्वेश्चन जिसको आप आराम से आंसर कर सकते थे। तो इस तरह से था, ठीक है। टाइम टेबल से भी क्वेश्चन था। और टीचर स्कूल को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि सोशलाइजेशन का जो होता है, प्राइमरी लेवल क्या होता है और सेकेंडरी लेवल क्या होता है, ये सब था। जैसे फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, ये सब था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो पेडागोजी का जो क्वेश्चन था वो इतना टफ नहीं था, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। और जितना मैं पढ़ी थी पेडागोजी को, जितना मैं मतलब समझ सकते बाय हार्ट पढ़ी थी, लगता था कि मैं बहुत पढ़ रही हूँ, तो उतना उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो इससे आपको सीख मिलेगा मैं वो समझाऊंगी आपको, क्योंकि अभी भी जिनका एग्ज़ाम रह गया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद रहा मेरा पेपर का सवाल। तो मेरा जैसे पेपर इंग्लिश है, तो अगर किसी का अगर आगे आपका पेपर है, तो पेपर में मेरा क्या था कि ग्रामर ज़्यादा थे, पैसेज बहुत ज़्यादा था, पैसेज था। और टेक्स्ट बुक का जो है उससे बहुत कम क्वेश्चन थे, जैसे कि 2-3-4 क्वेश्चन, इतने से ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा सरप्राइज ये हो गया कि हम लोग को लग रहा था कि 11th-12th के बुक से पूछा जाएगा, तो उतना नहीं पूछा गया। ज़्यादातर पैसेज से ही क्वेश्चन पूछ दिया गया। फिर ग्रामर से क्वेश्चन ज़्यादा था, और सेटिंग अरेंजमेंट से हो गया, फिर आपका क्लॉजेस से हो गया, नरेशन से हो गया, ये सब क्वेश्चन से था, ठीक है। और ग्रामर उतना हाई नहीं था, हाई लेवल का नहीं था, ग्रामर ठीक था। आप ग्रामर मतलब अच्छे से कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल आपका एग्जाम है। तो आप ये नहीं है कि आपने भी संज्ञा पूछा जाएगा। तो आप जितना भी अभी तक आप पढ़े हैं, जो भी आप इतना याद रखिए कि सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जा रहा है। आप जो भी अपना सिलेबस कंप्लीट किए हैं आप सॉरी, मैं पानी भी नहीं पी हूँ आके। तो सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और जो भी आप पढ़ाई किए हैं उस पर ज़्यादा अपना डीप फोकस कीजिए। और जैसे आपको कहीं कुछ मिलता है यूट्यूब पे कि ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है, थोड़ा सा उसको सुन लीजिए और एक नज़र उसको देख लीजिए कि हाँ क्या पूछा जा रहा है, लेकिन बिल्कुल डीप में चले जाइए। अब मैं क्या कर रही थी इसको मैं बताती हूँ आपको। मेरा क्या है
कि जैसे मेरा वीडियो नहीं आ रहा था आप लोग के पास, आपको पता भी होगा, तो मैं क्या कर रही थी कि जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा था कि ये पूछा जा रहा है, ये क्या है, ये क्या है, उसको मैं शॉर्ट नोट्स बना रही थी और उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी, ताकि एक मन में ये रहे कि हाँ मैं अपडेट हूँ। तो खैर वो क्वेश्चन नहीं आया, तो वो एक लक की चीज़ होती है। ना FLN आया, ना PWD एक्ट आया, ना निपुण आया, कुछ भी नहीं आया। हाँ, एक आया था जो NEP का जो है 5+3+3 करके वो वाला है, वो आया था क्वेश्चन, डिट्टो आया था, तो उसको मैं आराम से उसको टिक कर दी, क्योंकि वो अच्छे से याद था हम लोग को। तो बस ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, खासकर जब आपका एग्जाम अब बिल्कुल नज़दीक आ गया है, बिल्कुल भी डाइवर्ट मत होइए। इससे बहुत आपका क्या है कि मेंटली हार्म होगा आपको, ठीक है। ऐसा मत सोचिए, देखिए जिसका नसीब में है वो एग्ज़ाम लेकर जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लाउडली बोल सकती हूँ कि मेहनत आपका हर जगह काम नहीं देता है। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, मेहनत बहुत स्टूडेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो आज बेरोजगार हैं। क्यों बेरोजगार हैं? उनका लक कभी साथ नहीं देता है। कभी कभी लक भी आपका बहुत मायने रखता है। तो मेहनत भी कीजिए और लक पे भी भरोसा कीजिए, और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखिए, ठीक है। डर बहुत लगता है। देखिए मेरे साथ क्या कंडीशन हो गया कि आप तो मेरा कंडीशन जानते हैं कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हो जाता है कि जैसे कि कल जाने का था, तो हम लोग मॉर्निंग में ही निकले थे यहाँ से, और मेरा सेंटर रांची दिया था। तो मैं यहाँ हम लोग को जाना था, और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, तो और टेंशन था कि सुबह जाना है। तो सुबह जाना है, तो रात में तो मेरा पढ़ाई हुआ ही नहीं रहा, क्योंकि देखिए बेबी है तो आप पॉसिबल ही नहीं कि आप पढ़ सकते हैं, आप जब चाहे तब। रात भी मेरा उसी को सुलाने में निकल गया, रात में मैं सोई भी नहीं, रात में मैं बैठ के सुबह करती, क्योंकि सडनली अगर मैं लेट से सोती हूँ तो हो सकता है आँख ना खुले, तो फिर सुबह मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ है, ठीक है। तो मैं यही जानती हूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, और इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं कितना नोट्स बनाई हूँ, कितना पढ़ी हूँ, वो आप लोग के सामने है, ठीक है। लेकिन उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जहाँ तक मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्यों? तो इससे क्या साबित हुआ कि आपका हार्ड वर्क, आपका ईमानदारी, आपका लक बहुत काम करता है, और आपका जो प्रीवियस नॉलेज होता है वो आपको काम करता है। तो अपने प्रीवियस नॉलेज को हमेशा याद रखिए। मेरा कौन सा नॉलेज काम किया है, मैं जो BEd में पढ़ी थी डीपली अच्छे से, बिल्कुल फोकस्ड होके, उस टाइम मैं फ्री भी थी, बेबी नहीं थी, तो मैं बिल्कुल अपना फोकस होकर पढ़ती थी, और बस मेरा वही आज काम दिया, ठीक है। बस आप इतना समझ लीजिए। और थोड़ा बहुत इधर उधर का पढ़ाई, तो क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि कितना हेक्टिक हो जाता है बेबी के साथ पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना। तो ये चीज़ था। तो अभी आपको क्या करना है आप वो सुनिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो विलोम शब्द आपको पता है कि विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द कैसे आपको पहचानना है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि तत्सम तद्भव पूछा गया था, तो आप क्या कीजिए कि तत्सम तद्भव को आप अच्छे से हल्का सा देख लीजिए कि तत्सम तद्भव क्या है, नहीं है, कौन कौन सा वर्ड आ सकता है, इस तरह से। लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहिए। और अगर अब मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जितना पढ़े हैं उतना इनफ है। आप बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, अच्छे से सोइए, अच्छे से खाइए, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाइए। बहुत मुश्किल है बोलना, लेकिन यही रियलिटी है, यही करना चाहिए आपको, ठीक है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ। मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब ज़्यादा बहुत पढ़ती हूँ तो इतना अच्छा लग कि क्वेश्चन वो पूछता ही नहीं है। तो इस चीज़ को मैं सीख चुकी हूँ, अभी से नहीं, बहुत पहले से ही, कि कुछ अपना आपका जो डेडिकेशन है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है आपका, वो वर्क करता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। ऐसा हो जा रहा है कुछ लोग इतना इजी बता रहे हैं क्वेश्चन, वो तो रिजल्ट ही बताएगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, कितना हार्ड क्वेश्चन है, और कितना मॉडरेट क्वेश्चन है, वो रिजल्ट ही बताएगा सबका, ठीक है। तो आप ये सोच के मत डर जाइए कि सामने वाला का इजी पूछ रहा है तो पता नहीं मेरे में हार्ड पूछ देगा, मैं क्या करूँगी। नहीं, घबराइएगा तो सही क्वेश्चन भी गलत करके चले आइएगा, ठीक है। आप कुछ सुनिए ही मत किसी का। हार्ड है, देखिए देने के बाद, एग्जाम देने के बाद सबको हल्का लगता है एग्जाम, कि ये बहुत ईजी था, विलोम सब था, अच्छा नरेशन था, लेकिन पहले तो सबको डर लगता ही है। तो बस यही बात है। और एक बात और बता देती हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, और आप इस वीडियो को अगर आप फीमेल देख रहे हैं, तो सबसे पहले पायल, बिछुआ जो भी हम लोग पहनते हैं, ठीक है, जो भी जैसे कान वाला हो गया, नोज पिन आप पहन सकते हैं, मंगलसूत्र जो भी आपका है उसको आपको वहीं पे रख देना है। बस आप कांच की चूड़ी पहन लीजिएगा, दैट्स इट। आप घर से ही अगर उतार के जाते हैं तो अच्छा है, या आप जहाँ सेंटर में जा रहे हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर है तो उनको उतार के सब दे दीजिएगा। इधर उधर मत रखिएगा, जहाँ पे जो चेक करते हैं आपका सामान इधर उधर हो जाएगा, और आपका टाइम उसी में निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप घर से एक एडमिट कार्ड ले जाइए, एक आपके जो कोविड वाला फॉर्म आता है वो उसको ले जाइए, कोई एक आईडी प्रूफ ले जाइए, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। अपने साथ एक पेन ले जाइए, जरूर, बहुत ज़रूरी है पेन ले जाना। ये हो गया, पानी का बोतल ले जाइए, और सबसे बड़ा बात कि कॉन्फिडेंस लेके जाइए आप,
ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा एडमिट कार्ड के सिवाय और आइडेंटिटी कार्ड के सिवाय। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कॉन्फिडेंट है और अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपका ये हो जाएगा, नहीं, ये सब फेंकने वाली बात है। और उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं, मैं पूरा बताती हूँ जो भी आपको, ताकि आपको डर ना लगे। आप जैसे जाएँगे, आपका एक अच्छे से चेक किया जाएगा, सारा आपका जो भी आईडी प्रूफ है, फिर आपको सिस्टम में बैठा दिया जाएगा। सिस्टम आपका ऑन किया जाएगा, बहुत थोड़ी देर के बाद किया जाएगा और उसमें आपको रोल नंबर अपना डालना है। उसके बाद आपको अपना उसमें आपका फ़ोटो सब कुछ आ जाएगा। फिर आपको उसके बाद जाना है, फिर आपको रोल नंबर डालना है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो डरना नहीं है, अपना बिल्कुल धैर्य से आपको करना है। आप जितना पढ़े हैं बहुत इनफ है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सबसे बड़ा बात ये याद रखिए कि आप किस कंडीशन में पढ़ रहे हैं, आप कितनी परिस्थितियों का सामना करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं और कितने कम टाइम में आपने ये कर लिया है। बस इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। बाकी भगवान की सब मर्ज़ी होती है। तो इसी बात के साथ आज की वीडियो में यही एंड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग इधर-उधर भटक जा रहे हैं। किसी-किसी का वीडियो देख रहे हैं कि क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी था, तो लोग के अंदर डर होने लगता है। ठीक है, कि अरे ईज़ी क्वेश्चन है या अरे टफ क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को मत कीजिए। बहुत लोग डराने के लिए, फेंकने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, अगर इतना ईज़ी क्वेश्चन रहेगा ना तो सबका जॉब लग जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए। आप जो पढ़ के जा रहे हैं, आपका उसी से एग्ज़ाम आने वाला है। हाँ, राम अगर रामायण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो राम अगर मेरे में पूछा है, तो लक्ष्मण आपको पूछ सकता है। बस इस बात को हमेशा याद रखिए। जो है पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन अलग-अलग रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए स्टडी ब्लॉग के साथ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी।